हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 2 जो था पॉलिनोमियल्स, लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज क्यूबिक। और हमने इन सब के बारे में डिटेल में बात करी थी। अब चैप्टर 4 में हमारा प्राइम फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, हम इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि डिग्री। अगर पॉलिनोमियल की बात हुई है और डिग्री पूछा जाए तो डिग्री का क्या मतलब होता है। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx प्लस c, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहां पर पावर हाईएस्ट कितनी है। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3। और अगर ऐसे ही अगर एक और पॉलिनोमियल गिवन है और अब पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है हाईएस्ट पावर। तो यहां पर हाईएस्ट पावर 3 नहीं है, यहां पर हाईएस्ट पावर है 6, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 6। डन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसे हम कहते हैं डिग्री। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी होगी 2। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 हो। जैसे कि हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये होती है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये जो a है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी a, b, c कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखो a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, कि अगर a की वैल्यू एग्जांपल लेते हैं 0 हो गई तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी bx प्लस c। और अब मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है 1, और ये इक्वेशन बन जाएगी एक लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रही, ये इक्वेशन बन गई एक लीनियर इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 रही तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। डन। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, कि यहां पर जो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री है वो कितनी है, यहां पर डिग्री है 2, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि x² प्लस 3x प्लस 2x³ क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी हो गई
3 और 3 डिग्री वाला क्या होता है, वो क्यूबिक होता है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, वो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कहेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमें इसमें चेक करके बताना है कि ये जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो देखो, इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 2x माइनस 3। अगर हम इसे डायरेक्ट देखें तो ये हमें दिखेगी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे x की पावर कितनी है, 1 है, और यहां पर भी x की पावर 1 है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। उसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी जरूर पता होनी चाहिए, वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और x माइनस 2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो देखो, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और यहां पे है प्लस 1। डन। तो देखो, x स्क्वायर माइनस 4x, अब ये 2x यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में कैसा होगा, नेगेटिव। प्लस 4 प्लस 1, अब ये 3 राइट हैंड साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसा होगा, पॉजिटिव, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। जो अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई, अगर हम उसे इससे कंपेयर करें तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये भी इसी फॉर्म की है, तो क्या होगा, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी, 1, और b की वैल्यू -6 एंड c इक्वल टू 8। देन हमें यह भी पता होने चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। आगे की एक्सरसाइजेज में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। डन। अब इसका पार्ट टू क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। डन। तो देखो, यहां पे क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x प्लस 8 इक्वल टू, ये देखो, x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहां पर हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो, हम यहां पर कैसे इसे, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो आप कर सकते थे x को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर x को -2 से, फिर 2 को x से और 2 को -2 से, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता, तो इसीलिए आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। डन। तो देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर a की वैल्यू तो 0 है इस इक्वेशन में, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि ये यहां पे a 0 नहीं हो सकता, लेकिन इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, a 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डन। क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x को 3 से, तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाके क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये 1 अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इक्वल टू 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की डिग्री है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, और b की वैल्यू होगी 3, और c की वैल्यू हो गई -1। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा, डन। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में पूछा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अगर अब हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट देख के बताना चाहें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे तो क्यूब आ गया, और क्यूब तो हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए होता है, लेकिन ये मेथड एकदम गलत होगा। हमें पहले इसे एक्सपेंड करके चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जो इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देन ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर, डन, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, डन। x square get cancel, then 6x square plus 12x plus 8 plus 4 equal to 0, done। 6x square plus 12x plus 12 equal to 0। अब हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है 2। तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये तो हमें बस बताना था कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, जब हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें उसमें इसके रूट्स भी फाइंड करने होंगे। तो उसके लिए आप ये अप्रोच हमेशा अपने माइंड में रखो कि अगर इन तीनों टर्म में कोई फैक्टर कॉमन है तो आप उसे पहले हटाओ, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है 6। तो अगर हम 6 पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और आंसर आएगा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अब हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो वो होती है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल एंड रमेश टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles
they now have is 124. Represent the situation mathematically. तो देखो, राहुल और रमेश दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल हैं? 45 मार्बल्स हैं. डन. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स राहुल हैड. राहुल के पास हमने लेट करे x मार्बल थे. डन. तो रमेश के पास कितने मार्बल होंगे? मार्बल्स रमेश हैड. टोटल मार्बल थे 45. उसमें से x मार्बल राहुल के पास थे. तो रमेश के पास कितने बचे? 45 माइनस x. डन. अब देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, दोनों से 5 मार्बल खो गए. तो देखो, आफ्टर पांच मार्बल खोने के बाद राहुल के पास कितने बचे? राहुल के पास बचे x माइनस 5. डन. क्योंकि टोटल मार्बल x थे, उसमें से 5 उसने खो दिए. और रमेश के पास बचे 45 माइनस x माइनस 5. 45 माइनस 5 ये होता है 40 माइनस x. डन. अब आगे क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब उनके पास जितने मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल है. तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस x इक्वल है 124 के. डन. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. x इंटू 40x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 और माइनस 5 इंटू माइनस x प्लस 5x इक्वल टू 124. तो माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0. डन. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0. अब हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो इस आंसर को इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर इसमें से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं. तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0. तो ये हुई हमारी फाइनल इक्वेशन. और क्या अब ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है? 2. तो जब डिग्री 2 होती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus number of toy produced in a day. तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें जो एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. कि एक दिन में जितने भी टॉय बनेंगे अगर हम उसे 55 में से माइनस कर देंगे तो एक टॉय की कॉस्ट निकल आएगी. डन. तो देखो, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन that day x. डन.
हमने नंबर ऑफ टॉयज कितने लेट करे कि नंबर ऑफ टॉयज हैं x। तो अब देखो ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी टॉयज प्रोड्यूस होंगे उसे हम माइनस कर देंगे अगर 55 से, तो एक टॉय की कॉस्ट आएगी। देन अब ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन क्या है, उसने यहां पे दिया है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉयज। डन। तो देखो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 750, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x, और टोटल नंबर ऑफ टॉय कितने थे हमने लेट करे थे x। डन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 750 इक्वल टू x इंटू 55x माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहां पर है नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो x स्क्वायर और 55x है पॉजिटिव, राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। डन। तो क्या अब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो कितनी है 2, और जब भी डिग्री 2 होती है किसी भी इक्वेशन की तो हम कहते हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डन। तो इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।